नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे रक्षाबंधन के खास कार्यक्रम में। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सावन का महीना शुरू होते ही बहनें रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार करने लगती हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार राखी पर श्रावण पूर्णिमा और सावन सोमवार व्रत का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार लोगों में राखी बांधने के समय को लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। कोई दोपहर में राखी बांधने की बात कह रहा है तो कोई सुबह, कोई शाम में राखी बांधने की बात को सही मान रहा है। आखिर राखी बांधने का सही समय क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार कब है, इन सभी सवालों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन को समर्पित है। इस दिन बहन शुभ मुहूर्त में अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कहीं इस पर्व को राखी कहते हैं तो कहीं इसको राखड़ी भी कहा जाता है, कि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है। भारत में रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से भी मनाते आया जा रहा है। इस पर्व की झलक रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक में देखने को मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कई कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, जिनमें इंद्रदेव और शची, राजा बलि और देवलक्ष्मी, मां संतोषी, कृष्ण और द्रौपदी, यम और यमुना की कहानी भी शामिल है। इसके अलावा इस त्योहार से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती से भी जुड़ी है। जनश्रुति के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मदद हासिल करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। कहते हैं हुमायूं ने भी इस राखी का सम्मान किया और उन्होंने अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की। राखी बंधवाते समय शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में इस बार राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त और भद्रा काल कब से कब तक है, इसे जानते हैं। कब है रक्षाबंधन का त्योहार? सावन की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू हो रहा है। वहीं इसकी समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर 12:15 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त के बाद दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पर कब तक रहेगा भद्रा काल? राखी बांधने से पहले भद्रा काल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भद्रा काल 3 जगहों पर रहता है: पृथ्वी, आकाश और पाताल। 19 अगस्त के दिन भद्रा काल पाताल पर रहेगा। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा के मुताबिक प्रभु नारायण ने वामन का अवतार लेकर दान व राज बलि के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा के मुताबिक प्रभु नारायण ने वामन का अवतार लेकर दानव राज बलि के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने एक पग से आकाश लोक और दूसरे पग से पाताल लोक नाप लिया। जैसे ही तीसरा पग उठाए तब राजा बलि का घमंड टूटा और राजा बलि ने अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख दिया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब वरदान मांगते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप हमेशा मेरे सामने रहे। इस पूरी घटना का पता जब माता लक्ष्मी को लगा तो वो परेशान हो गई और विष्णु को वापस लाने के लिए रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। माता लक्ष्मी ने फिर अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। कहते हैं इसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी? धार्मिक ग्रंथों में भद्रा काल का जिक्र किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। इसके बाद प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। इस कारण से भद्रा काल में राखी बांधने की मनाही होती है। रक्षा सूत्र का महत्व। रक्षा सूत्र पहनने या बंधवाने वाले व्यक्ति के विचार सकारात्मक रहते हैं। रक्षा सूत्र में व्यक्ति का मन शांत रहता है। रक्षा सूत्र का उद्देश्य भाई बहन का रिश्ता मजबूत बनाए रखना है। जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा कि रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सावन सोमवार व्रत का अद्भुत संयोग बन रहा है और रक्षाबंधन के महत्व और कथा के बारे में भी जाना। लेकिन रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल कब से कब तक है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब की जानकारी विस्तार से देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर।
इस बार मैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है, दिन को नहीं बल्कि समय को लेकर देखने को मिल रही है कि भद्रकाल कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त कब है, भाई को कब राखी माने। तो जो शुभ मुहूर्त है उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। प्रिय दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। CCN चैनल और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है एक विशाल वृक्ष है और इस विशाल वृक्ष की बहुत टहनियाँ हैं, बहुत पत्ते हैं और बहुत फल हैं इसके ऊपर। यानी कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का जो पर्व है, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पर्व है। दूसरा, ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण श्रावणी कर्म करते हैं, अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं, मुंडन करते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं, तो उनके लिए विशेष दिन हुआ करता है। माँ गायत्री का जन्मोत्सव भी इसी दिन हुआ था और श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस भी माना जाता है। यानी कि बहुत बड़ा महत्व है इसका और पूरी विधि के साथ में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका पूरे परिवार को बहुत अच्छा लाभ मिला करता है। पंडित जी, जैसे कि यहाँ पर भद्रकाल का जिक्र हो रहा है, तो ये क्या है और इस दिन राखी बांधना क्यों अशुभ माना जाता है? हाँ दुर्गा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि भद्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में जो ना शंकाएं पैदा कर दी जाती हैं, जो कि शंकाएं नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट आया है, भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यानी कि अगर रक्षाबंधन भद्रा काल में किया जाता है तो राजा को नुकसान पहुंचता है, नगर में नुकसान हुआ करता है। और यदि होलिका दहन भद्रा में किया जाता है तो नगर में आग लगती है, क्षेत्र में आग लगा करती है। लेकिन भद्रा के 3 स्थान कहे गए हैं। भद्रा पूरे तीनों लोकों में घूमती है, पृथ्वी में भी, आकाश में भी और पाताल में भी। तो भद्रा जिस लोक में हुआ करती है वहाँ पे उसका अच्छा या बुरा असर होता है। 19 अगस्त सोमवार को यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन भद्रा का जो निवास है वो पाताल में है, उसका पृथ्वी के ऊपर कोई वास नहीं है। अगर पृथ्वी पे वास नहीं है तो उसका कोई असर भी नहीं है, यानी कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और ये दोपहर को 1:31 तक है भद्रा, लेकिन पाताल में होने की वजह से इसका पृथ्वी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। आप रक्षाबंधन का त्यौहार सुबह 7:15 से और 12:15 तक, ये विशेष मुहूर्त है राखी बांधने का। फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी शंकाएं नहीं हैं। गूगल पे या इधर उधर इतना ज़्यादा मतलब कि शंकाएं पैदा कर दी जाती हैं कि व्यक्ति हमारे त्योहारों में कंफ्यूज हो जाता है कि किस दिन मनाएं, कैसे मनाएं। शंकाएं पैदा हो जाती हैं और हमारे त्यौहार फीके हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भद्रा का पृथ्वी पे कोई असर नहीं है। आप सुबह 7:15 से लेकर के 12:15 तक का विशेष मुहूर्त है, उसमें आप पर्व को मनाएं, या फिर सायंकाल 3 बजे से लेकर के और फिर रात के 12 बजे तक किसी भी समय इस पर्व को आप मना सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पहले हर त्यौहार एक ही दिन में होते थे, ज़्यादा समय को लेकर कन्फ्यूजन भी नहीं होता था, तो अभी इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है और इतना बदलाव कैसे आया? हाँ, पहले क्या होता था कि जो हमारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं या बहुत बड़े बड़े आचार्य हुआ करते थे, उनका जो मत हुआ करता था उसको स्वीकार किया जाता था। या पंचांगों में उदया तिथि को लेकर के माना जाता है कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है, उदय काल कहा जाता है उसको। अब क्या है कि गूगल पे न जाने कौन कौन बैठा हुआ है, उन्हें पूरी गणित का पता नहीं है, पूरा हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, अब 5 अंगों का ज्ञान नहीं है। सिर्फ 1-2 पुस्तक पढ़ लेने से भविष्य वक्ता नहीं हो सकते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि सुबह 9 बजे तक अगर कोई तिथि है तो उस सूर्योदय के समय हुई वो, उसको पूरे दिन माना जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि 9 बजे के बाद तो तिथि है ही नहीं, 9 बजे के बाद में तो दूसरी तिथि लग गई है तो उस तिथि को माना जाएगा। तो इस वजह से दो दो त्यौहार बनने लग गए हैं, अन्यथा उदया तिथि का ही मान हुआ करता है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है और विद्वानों का यही मत होता है। जी, हमने समय के बारे में भी जाना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से शिवरात्रि में भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, जन्माष्टमी श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो रक्षाबंधन की किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे भाइयों को स्वास्थ्य लाभ भी मिले और वो खुश भी रहें? जी हाँ, पूरा श्रावण आप लोगों ने भगवान शिव की पूजा करी, खूब अभिषेक हुए, इतना अच्छा लगा है। मतलब कि भारत में नहीं पूरे विश्व में भोले बाबा की जय जयकार हो रही है, भक्तों के अंदर बड़ा उत्साह है। सब ने अपने अपने घर में या अपने पास के शिवालय में जा कर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। कोई गौमुख गया कावड़ लेने, कोई हरिद्वार गया कावड़ लेने, लोगों ने कावड़ ला करके भगवान शिव को चढ़ाई। तो हर त्यौहार में किसी एक विशेष देवता की पूजा हुआ करती है। जैसे दुर्गा जी आपने अभी पूछा कि शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा होती है, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा होती है। तो रक्षाबंधन में विशेष जो पूजा होती है भगवान विष्णु की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की, सूर्य भगवान की और यमराज की, इन 5 देवी देवताओं की विशेष करके पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन विधिवत इनकी पूजा करने से आयु और बल, यश, कीर्ति, धन और धान्य की हमें प्राप्ति हुआ करती है। इनकी प्रसन्नता का मतलब हमारे घर में रिद्धि सिद्धि, सुख संपत्ति का निवास हो जाना। जैसे कि आपने 5 देवी देवताओं के बारे में नाम बताया, तो इस दिन किस तरीके की पूजा विधि होनी चाहिए? अगर कोई बहन राखी के दिन पूजा करती है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए? हाँ, सभी बहनों के लिए ये विशेष प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। आप सुंदर वस्त्र पहने और उसके बाद में सबसे पहले भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करें। सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें और यमराज के लिए एक दिया जलाएं। और दिया किस लिए जलाना है? यमराज से कहना है कि हे यमराज, आप मेरे भैया को दीर्घ आयु प्रदान करें, उनको लंबी आयु मिले और पहला सुख निरोगी काया, मेरा भाई निरोग रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे परिवार में सभी फलें फूलें, सब खुशियां हमारे परिवार में आएं, ऐसा भाव रखते हुए यम के लिए एक दिया जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के आगे आपको पुष्प चढ़ाने हैं। आप कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप गेंदे का या गुलाब का फूल भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। भगवान विष्णु के आगे आप 2 कोड़ी चढ़ाएं, कोड़ी आती हैं, कोड़ी चढ़ाएं भगवान विष्णु के चरणों में। तो इससे क्या होगा? आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सूर्य भगवान को जल देते समय एक विशेषता होती है, आप लाल चंदन का चूरा, रोली नहीं डालनी उसमें, लाल चंदन का चूरा, बुरादा आता है लकड़ी का, तो लाल चंदन का चूरा आप थोड़ा सा पानी में डालें और वो जल फिर आप सूर्य भगवान को दें। और जल देते समय क्या कहना है? एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरा। हे दिवाकर, हे भुवन भास्कर, हे आदित्य, हे सूर्य नारायण, आप हमारे द्वारा दिया हुआ ये अर्घ्य ग्रहण करो, स्वीकार करो। ऐसा बोलते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो इससे आपके भाई की बहुत लंबी उम्र होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, भाई बहन में प्रेम बहुत अच्छा बना रहेगा और कोई भी मन में शंकाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि जो बहनें हैं रक्षाबंधन की एक सुंदर सी थाली सजाती है और उसमें राखी लेकर के जाती है, तो उस समय थाली में और क्या कुछ रखा होना चाहिए? हाँ दुर्गा जी, इनमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाई बहन का जो ये त्यौहार है ना, ये प्रेम का त्यौहार है। इसमें उपहार का त्यौहार नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा उपहार रखने होते हैं। इसमें तो बहन जो है ना सुंदर सा थाल सजाती हैं, उसमें कुमकुम रख लेती हैं, चंदन रखती हैं,
अक्षत रख लेते हैं। अक्षतों को आप हल्दी से थोड़ा सा पीला करके रखें तो वो शुभ माने जाते हैं। और अक्षत का मतलब साबुत चावल, टूटे हुए चावल ना हो, थोड़े से रखें लेकिन साबुत चावल रखें आप उसमें। राखी रख लें और राखी के साथ में आप फिर थोड़ा मीठा, भैया को आपने मीठा भी खिलाना है, उनका मुंह मीठा करना है, ताकि आप भगवान से प्रार्थना कर सको कि मेरे अंदर और मेरे भाई के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा स्नेह बना रहे और मेरे भैया की लंबी उम्र हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान रखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हमने सामान की तो बात ही की, साथ में अब मार्केट में जो है राखियाँ तरह तरीके की आने लगी है, भगवान की भी आती हैं, प्लास्टिक की भी आती हैं, कार्टून्स की भी आने लगी हैं। तो ऐसे में किस तरीके की जो राखियाँ हैं वो बहनों को भाई को बांधनी चाहिए? हाँ, क्योंकि समय के साथ चलना ज़रूरी है। इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि इतनी सारी राखियाँ मिल रही हैं तो ख़रीदें ना ख़रीदें। आपको जो अच्छी लगे, जो सुंदर लगे वो राखी आप ले सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की राखी भी आती हैं, मोती की राखी भी आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे गुलदस्ते से बने होते हैं राखियों में। और विशेष तो मैं आपको बताऊंगा, जो कलावा होता है ना, सबसे मेन अच्छी राखी तो वो होती है। आप कलावा ख़रीदें, कलावा बांधे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो आपको सुंदर से सुंदर राखी लगती हो, आपके मन को जो भाती हो, वो राखी लेकर के अपने भाई को बांध सकते हैं। अक्सर क्या देखने को मिलता है कि रक्षाबंधन का जब त्यौहार खत्म हो जाता है तो भाई क्या करते हैं, राखी उतार के कहीं भी रख देते हैं, या फिर कोई भाई ऐसे होते हैं जो हमेशा राखी को जो है बांधे रखते हैं। तो इसको लेकर क्या कोई दोष होता है? हाँ, ये भाइयों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबको नहीं पता होता है कि जो राखी हाथ में बांधी गई वो किस दिन खोली जाए। कई जाने तो जो है ना सालों साल चलाते हैं उसको कि अगली राखी पे ही खुलेगी, और कईयों का क्या है कि बस 2 दिन बाद खोली और फेंक दी एक तरफ, कहीं पे भी कूड़े में डाल दी। अरे इतनी प्रेम से जो बहन ने आपको राखी बांधी है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। इसका जो खोलने का सही समय होता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जो गोगा नवमी होती है, गोगा नवमी के दिन सुबह गोगा की पूजा करके और इस राखी को खोल करके उतार देना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। कहीं किसी वृक्ष के नीचे या कहीं बहते हुए पानी में उसको छोड़ना चाहिए, या ज़मीन में भी इसको आप गाड़ सकते हैं। ऐसे ही कूड़े कचड़े में या पैरों में इस राखी को न डाला जाए। अगर ऐसा हो कि कोई बहन अपने भाई को राखी पहना रही है और वो टूट जाती है तो भाई क्या करते हैं कि उसको जोड़ जाड़ के फिर पहन लेते हैं, तो ये सही है या फिर नई दूसरी राखी पहननी चाहिए? हाँ, उसको बांध सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। अगर राखी बांधी गई है, वो खुल गई या टूट गई तो खंडित नहीं मानी जाती है, उसमें और कलावा जोड़ करके दोबारा से उस राखी को बांधा जा सकता है। खुद न बांधें, किसी और से उस राखी को बंधवा लें। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या राशि के मुताबिक भी राखियाँ बांधी जाती हैं? हाँ, अगर राशियों के अनुसार राखी बांधी जाए तो उसका और भी ज़्यादा अच्छा महत्व होता है। और राशियों के अनुसार मैं आपको बता दूं, जैसे जिन लोगों की मेष राशि है, तो मेष राशि के मालिक कौन है? मंगल हैं। मंगल का वर्ण कैसा है? लाल रंग का है। यानी कि जिन भाइयों की मेष राशि है उनकी बहनें अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधेंगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि जो दूसरी राशि है, इस राशि के मालिक शुक्र हैं और शुक्र का जो वर्ण है वो सफ़ेद रंग का है। यानी आप अपने भाई को सफ़ेद रंग की राखी बांधेंगे तो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी राशि आ जाती है मिथुन। मिथुन राशि के मालिक बुध हैं और बुध का जो रंग है वो हरा रंग है। यानी आप अपने भाई को हल्के हरे रंग की राखी बांधेंगी तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथी राशि है कर्क और कर्कस्याधिपति शशि, यानी कर्क राशि के मालिक जो हैं वो चंद्रमा हैं और चंद्रमा का वर्ण कैसा है? बहुत चमकीला है, सफ़ेद वर्ण है। तो आप अपने भाई को चमकीली सफ़ेद रंग की राखी बांधेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पांचवी राशि है सिंह। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं और सूर्य का बहुत तेज माना गया है और सूर्य बुद्धि के दाता हैं। लाल वर्ण उनका है। जब सूर्य उगते हैं या अस्त होते हैं तो वो रंग जो सूर्य का होता है वो लाल रंग का होता है, लाल किरणें होती हैं उनकी। तो लाल रंग की राखी आप अपने भाई को बांधें। कन्या राशि के मालिक बुध हैं, तो आप कन्या राशि अगर आपके भाई की है तो आप हरे रंग की राखी अपने भाई को बांधें।
तुला राशि, उसके बाद में 7वीं राशि तुला आ जाती है। और तुला राशि के मालिक भी शुक्र हैं। शुक्रो वृष तुलाधिपः, शुक्र वृष और तुला राशि के मालिक माने जाते हैं। तो जिन लोगों की तुला राशि है उनकी बहनें अपने भाइयों को सफ़ेद रंग की राखी बांधेंगी, तो ये उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। 8वीं राशि आती है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं। मंगल का जो रंग है हल्का सिंदूरी कलर का होता है, तो हल्की सिंदूरी कलर की राखी आप अपने भाई को बांधें, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के मालिक बृहस्पति हैं, तो आप अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधेंगे, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर 10वीं राशि है मकर, और मकर राशि के मालिक शनि हैं। तो आपको मकर राशि वाले भाइयों को जो राखी बांधनी है वो हल्के नीले रंग की राखी बांधनी है। कुंभ राशि आ जाती है 11वीं, और कुंभ राशि के मालिक भी शनि हैं, तो आपको गाढ़े नीले रंग की राखी अपने भाई को बांधनी है। और जो अंतिम राशि है 12वीं राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के मालिक बृहस्पति हैं, तो आप अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधें, ये उनकी सेहत के लिए, बल, बुद्धि और यश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप राशियों के अनुसार भी अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। पंडित जी, हमने ये जाना कि राशियों के मुताबिक भाई को कौन सी राखी बांधनी है, किस कलर की बांधनी है। तो कई बार क्या होता है, जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं वो भगवान को राशि बांधते हैं, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल जी हाँ, समय कम होता है, नहीं तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छी एक कथा सुनाता कि एक भाई के बहन नहीं थी, तो उसने जो है माँ जानकी को ही अपनी बहन मान लिया और निश्चय कर लिया कि जब तक मेरी बहन मेरे राखी नहीं बांध लेगी तो मैं पानी तक नहीं पीऊँगा। क्योंकि पड़ोसियों के बच्चे चिढ़ाते थे उसको कि भैया देख हमारे तो कलाई में राखी बंधी है, तेरी है ही नहीं। तो उसने माँ जानकी को अपनी बहन माना और अयोध्या गई। अयोध्या पुजारी ने भी भगा दिया, तो जाकर के सोचा मैं फांसी लगा लेता हूँ। माँ जानकी थाल सजा करके आ गई और उसमें राखी लेकर के आ गई और जोर की आवाज़ लगाई, भैया मैं आ गई राखी लेकर के। ये बहुत सुंदर कथा है, लेकिन बृहद कथा है, सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बताया। प्रेम अगर आपके अंदर है, बहन नहीं है या भाई नहीं है तो कोई नहीं, आप परमात्मा को अपना भाई माने। आप लड्डू गोपाल जी को जाकर के टीका लगाएं, उनको राखी बांधें, उनको मीठे का भोग लगाएं, तो वो आपका सदैव साथ निभाएंगे। आप ठाकुर जी को अपना भाई मान लो, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा है और ऐसा बहनें करती भी हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो ऐसा इस दिन के लिए कोई मंत्र बहनों के लिए जो बोलकर वो अपने भाई को राखी बांध सकें? हाँ, अगर आप लोग मंत्र लिख सकते हैं तो आप लोग ये मंत्र लिख लीजिए। राखी बांधते समय इस मंत्र को बोलना है, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः। ऐसा भाव रखते हुए इस मंत्र को बोलते हुए कि आप हमारे भाई को लंबी उम्र प्रदान करें, हमारे भाई को दीर्घायु प्रदान करें, इनको अच्छी बुद्धि प्रदान करें, इनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक हमारे भाई की ख्याति फैली रहे, ऐसा भाव रखते हुए अपने भाई की कलाई में राखी बांधनी चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। दर्शकों, यशपाल महाराज ने हम सभी के साथ रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की कि हमें किस प्रकार रक्षाबंधन के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि के बारे में भी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। फिलहाल आज के हमारे रक्षाबंधन स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।